तो बच्चों, आज का क्लास कोई क्लास नहीं है बल्कि इंटर में फॉर्म भरने के लिए बताया जाएगा कि इंटर में फॉर्म कैसे भरना है और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म भरना कैसे क्यों ज़रूरी है और इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या लिखना पड़ता है। और आपको बता दें कि ये मेरा चैनल नया है और आप नए आए हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो चलिए आज का चैनल को शुरू करते हैं और बताते हैं कि इंटर के स्टूडेंट जो है फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो देखिए 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 11वीं की मासिक परीक्षा 23 और 9वीं 10वीं की मासिक परीक्षा 23 से 25 सितंबर तक। तो बच्चों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना इंटर के छात्रों को फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है और आपको बता दें कि फॉर्म भरा भी जा रहा है। मुझे स्टूडेंट के बार बार कमेंट होने पर वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज दे रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के सूचीकृत विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी करने रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षण संस्थान द्वारा मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं परीक्षा आवेदन का प्रपत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को प्राप्त करने और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ बिहार बोर्ड प्ले लफ्ज़ों में कह रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 मतलब इंटर की जो परीक्षा होगी अगले साल, ये जो 12वीं के स्टूडेंट है वो एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 जो मैट्रिक स्टूडेंट है वो जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सूचीकृत पंजीकृत वैसे विद्यार्थी जिनका अपना माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी सूचीकरण या पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा, उन्हें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है कि जो बच्चे फॉर्म रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं अप्लाई किए होंगे या जिसका गार्जियन का होता है कि नहीं जमा करवाया होगा या शिक्षण संस्थान के हेड मास्टर जो है घोषणा करके जमा नहीं किए होंगे, ऑनलाइन नहीं किए होंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा चाहे वो इंटर की हो या फिर मैट्रिक की फॉर्म भरने की सुविधा नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है वही फॉर्म भर सकता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। अब देखिए फॉर्म जो है इस बार 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो भरा हुआ है, पार्ट बी जो फॉर्म भरना है और पार्ट ए जो है वो कहा कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, पार्ट बी से करना है। उसके लिए कुछ निर्देश दिया गया है। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए दो प्रकार के आवेदन पत्र का प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट होता है कि सत्र 2023 से 25 के लिए सूचीकृत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए, पहला जो है वो रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके लिए। पहला जो है सत्र 2023 से 25 के लिए सूचीकृत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए
यह प्रपत्र 2 खंडों यानी खंड ए और खंड बी में है। खंड ए में क्रमांक जो है वो 1 से लेकर के 17 तक विद्यार्थियों का विवरण भरा हुआ है। तो 1 से लेकर 17 तक जो है वो स्टूडेंट को भरना नहीं है, वो खुद का भरा हुआ है, जो विद्यार्थी के सूचीकरण विवरण के आधार पर है, जो उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको फॉर्म बनेंगे, फॉर्म भरने समय खंड ए जो है वो को भरना नहीं है और उसमें भरा हुआ पार्ट मिलेगा। खंड बी जो है वो आपको भरना है। तो खंड बी के लिए क्या सूचना है, देखिए। खंड बी, विद्यार्थी द्वारा खंड बी जो क्रमांक 18 से लेकर 34 तक है उसको विवरण को भरा जाना है। सत्र 2023 से 25 के पूर्व, उसके पहले जो स्टूडेंट रहेंगे उसके सत्र का सूचीकृत एवं पात्र पूर्ववर्ती पिछले जो था कंपार्टमेंटल हो या समुन्नित एवं क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थी के लिए, उसके लिए भी खंड ए और खंड बी है। कर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के उक्त वेबसाइट से मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर अपने संस्थान के विद्यार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये हेडमास्टर का काम है कि सभी स्टूडेंट को कहता के रजिस्ट्रेशन कार्ड दे देना है। सभी विद्यार्थी द्वारा सूचीकरण प्रमाण पत्र के अंकित विवरणी के अनुसार परीक्षा आवेदन पत्र भरकर 2 प्रति में अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास जमा करेंगे। इसमें से एक प्रति पर शिक्षण संस्थान के प्रधान अपना हस्ताक्षर, मोहर एवं तिथि अंकित करते हुए विद्यार्थी को वापस कर देंगे, ताकि विद्यार्थी के पास साक्ष्य के रूप में संधारित रहे। ये एक नया सुविधा दिया गया है और हम लोग स्टूडेंट को पहले कहते थे कि जब भी फॉर्म भरो तो फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका फ़ोटो स्टेट करा लो, ताकि क्या होता है कि आपके पास कोई प्रूफ रहे। लेकिन अब खुद को करना है, यानी फॉर्म भर लेना है। फॉर्म जब फिलअप हो जाए तो क्या करना है कि उसका जीरक्स करा करके हेडमास्टर पर जाना है और हेडमास्टर का अपना साइन, मोहर और डेट ये लिख के स्टूडेंट को दे देंगे। जीरक्स वाले, ओरिजिनल वाले वो रख लेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगी। शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थियों द्वारा जमा किए गए परीक्षा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण के आधार पर अपने संस्थान में जो संधारित अभिलेख में भली भांति मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे कि विद्यार्थी के द्वारा भरे गए विवरण सही है गलत। उसके बाद दिनांक 11/9/2024 से लेकर के 25/9/2024 तक की अवधि में निर्धारित परीक्षा देखिए 11/9/2024 से लेकर के 25/9/2024 तक की अवधि में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। और ख़ास कर विशेष रूप से ध्यान देना यह है कि निर्धारित अवधि यानी 11/9/2024 से लेकर के 25/9/2024 तक जो टाइम दिया है उसके तहत व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान तो फाइनली बिहार बोर्ड यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के 2025 के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये फॉर्मेट है जो आर्ट्स फैकल्टी के लिए है। देखिए आपको इसमें तो क्या होता है कि 1 से लेकर 17 तक कॉलम का होता है भरा हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आपको जो मिलेगा अदर स्कूल में वो फॉर्म भरा हुआ मिलेगा। इसमें पहला में आपको क्या भरना है, देखिए जूम करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, मैंने उसका सूचीकरण संख्या जो आपको क्या होता है कि लिखा होगा सूचीकरण संख्या, और ये आपको होता है कि आर से शुरू होगा, आर से शुरू होगा और क्या होता है कि उसमें जो ही लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। लास्ट में उसका साल उसमें डेट जैसे लिखा हुआ वैसे भर देना। उसका BSc यूनिक ID ये आपको शुरू पहला ही लाइन में लिखा होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसी में पहला लाइन जो होता है वो इसी से होता है। स्टूडेंट कैटेगरी मैंने स्टूडेंट का कैटेगरी किया, ये आपको भरा हुआ मिलेगा, जनरल है या BC है या EBC है या SC है या ST है। उसका विद्यालय का कोड, कॉलेज का कोड जो होगा वो कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जैसे कि
मैट्रिक जब पास किए थे उसमें क्या था कि कौन बोर्ड से पास किए थे, उसका रोल को कितना था, रोल नंबर कितना था और पासिंग ईयर कितना था। जेंडर में थे मेल या फीमेल, कैटेगरी जनरल, ईबीसी, बीसी या एससी। उसके बाद हैं ये आप में यह हमेशा नो लिखा है, अगर अंधा है, निगरा लुल्ला है तो यस, नहीं तो बाकी सब में नो लिखना है। उसका नेशनलिटी यानी भारतीय कहा था कि हम लोग का राष्ट्रीय क्या है, इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे, अगर देश से बाहर के हैं तो अदर लिखेंगे। उसके बाद आते हैं रिलीजन, धर्म, कौन धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या अदर कोई हैं तो वो लिखेंगे। ये आपको फॉर्म भरा हुआ मिलेगा, एनीवे यहाँ पर खाली है लेकिन आपको जो मिलेगा वो भरा हुआ मिलेगा। और अगला जो है 17 के बाद 18वां नंबर, जिसमें आपको आधार नंबर अंकित करना लिखा गया है। जिसके पास आधार कार्ड है, और जनरली सभी के पास आधार कार्ड हो गए, तो आधार कार्ड का 12 अंक का जो नंबर होता है वो आपको हर बॉक्स में एक नंबर लिखना है। हाँ, और आधार कार्ड न होने की सिचुएशन में क्या देखिए कॉलम नंबर आगे को भरा जाएगा, अगर है तो आधार नंबर भर देंगे, ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में ये फॉर्म भराएगा, और 19 नंबर जिसमें आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, साइन करना है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, क्वालिफाइंग कोटी। यहाँ पर लिखा गया है कि जिसमें क्या देखिए आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था तो आपका क्या था कि रोल कोड कितना था, रोल नंबर कितना था और कौन सा साल में पास किए। हाँ, अब उसमें लिखना है अगला में, एरिया वेयर इज इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, वहाँ पर कुछ गांव से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या शहर से। गांव से हैं तो रूरल करेंगे, अगर शहरी हैं तो अर्बन करेंगे। जनरली रूरल लिखते हैं क्योंकि लोग ग्रामीण होते हैं। सब डिवीज़न, वेयर इज द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, मैंने सब डिवीज़न या सब सर्किल लिखना है, आप ये कौन से सर्किल में पढ़ते हैं। उसके बाद एक मेन होता है मोबाइल नंबर, यार यही मोबाइल नंबर का तो वेरीफाइड होना चाहिए, जो इस पर फ़ोन आ सके, इसकी वेरिफिकेशन होता है तो इसी से होता है। ईमेल आईडी वो आपको रखना है, देना है जो ईमेल आईडी होगा। स्टूडेंट का नाम हिंदी में लिखना है, मतलब इंग्लिश में नहीं भरना, सिर्फ हिंदी में भरना है। मदर नेम, फादर नेम, इस सारे के साथ हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, अब इसका एड्रेस जो लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है, और जो भी भरना है वो कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल में नहीं भरना है। उसके बाद मैरिड है तो यस, मैरिड लगाएं, अनमैरिड है तो जनरली का देखिए ये अनमैरिड ही लगाएं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट का बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का ब्रांच, बैंक कौन सा है, उसका ब्रांच कौन है, एफसी कोड देखिए क्या है। और उसके बाद ये दिया गया आप लोग को कि 2 पहचान, कहीं तिलवा निशान है या कहीं कटा फटा का निशान है, जला हुआ निशान है, उनको डिनोट करना है, और ये सारे के सारे इंग्लिश में लिखना है। और इंग्लिश में भी कहा होता है कि आपको कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे। अगला मीडियम, अब यहाँ पर चलता है मेन कंडीशन कि आप एग्ज़ाम जो देंगे वो किस इसमें इंग्लिश में देंगे पूरा या हिंदी में पूरा देंगे। तो जनरली स्टूडेंट का आता है कि हिंदी रख देते हैं, ठीक है। अगर आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कॉमर्स वाले इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले हमेशा क्या होता है हिंदी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हिंदी में ही पूरा का पूरा लिखेंगे। उसके बाद ये आपको 34 नंबर कॉलम हो गया। उसका विषय चुनना होता है जो अगले पेज में दिया गया। देखिए ये विषय है कंपलसरी, इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है। 100 नंबर के हिंदी आएंगे, इंग्लिश आएंगे। अगर 100 नंबर के हिंदी रख लिए हैं तो इसमें से 100 नंबर के हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में से कोई एक छुड़ा सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि 100 नंबर का हिंदी यहाँ से लेते हैं, और मुस्लिम बच्चा तो उर्दू रख लेते हैं, और नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से हिंदी तो उधर से इंग्लिश, अपना अपना चॉइस। उसके अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जो बता के कहता है 300 नंबर के विषय चुनने होते हैं, 3 विषय। देखिए म्यूज़िक, होम साइंस, तो जनरली बच्चे का तो होम साइंस चुन लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या सोशोलॉजी चुन लेते हैं, ये आपको। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा में रखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा के लिए कहते हैं विषय दिया गया है, इतने विषय में से कोई रखेंगे जो आपका एक्स्ट्रा में आएगा, लेकिन क्या देखिए ना रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आगे होता है साइन मोहर करना, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यानी गार्जियन का साइन कराना है। हाँ, और अगला में है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी
और स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश। गार्जियन का साइन या तो हिंदी में कराइए या इंग्लिश में कराइए, लेकिन स्टूडेंट का साइन इस बॉक्स में हिंदी में और दूसरे बॉक्स में इंग्लिश में कराना है। उसके नीचे जो है आपको क्या होता है कि प्रिंसिपल का साइन मोहर जो होता है बॉक्स बड़ा बना हुआ है उसको दे देना है। प्रिंसिपल का साइन मोहर कर लेंगे, उसको क्या करेंगे 22 तारीख तक जमा कर देंगे और उसके बाद क्या होता है कि आपका सबमिट हो जाएगा। और इसका 2 प्रति बनाना है। एक प्रति का होता है कि आपको बोर्ड ऑफ हेडमास्टर के प्रिंसिपल रख लेगा और एक प्रति जो होगा वो साइन मोहर करके आपको जमा वापस कर देगा। इसलिए फॉर्म भरने के बाद इसका जेरॉक्स करा लेना और जेरॉक्स करा के क्या करना, जमा करने समय दोनों जमा करना है। एक रख लेगा और एक जेरॉक्स वाला वापस कर देगा साइन मोहर करके।